उसको मारेंगे तो हम दहशतगर्द बन जाएंगे। हमने मुल्क की हिफाजत की है, सारी दुनिया हमारी 1-2 घंटे ड्यूटी देता था, 3 बंदे हम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे तो पीछे अवाम सोती थी। मैं भी घर पे नहीं थी, रोजी के मारे मैं काम पे गई हुई थी। मेरी बच्ची को मारा, मुझे मारा, पुलिस वाली औरतों ने मारा। ये पैसा खा के आते हैं और हमारे घर गिरा देते हैं। मेरा घर पहले तोड़ा, फिर अभी 4 घर उधर तोड़े, उधर बच्चा दीवार के नीचे आके वो मर गया। तो इस तरह से करते हैं ये लोग ना। पहले इन्होंने हमें कोई नोटिस दिया ना कुछ, बिला वजह ना कोई नोटिस दिया ना कुछ, ऐसे ही आके मेरा घर तोड़ के चले। मकान गिराए गए हैं, सही है, न्याजी ने गिराए हैं तो लोगों को रात को उठा के ले जाते हैं, टार्चर करता है, खुद कुर्सी पे बैठा होता है, ऐसे लगता है कि ये थाने का SHO ये है, सबको टार्चर करके रात को उनको धमकियां। ये तो हम लोगों के पूरे खानदानों को बर्बाद कर रहे हैं। पूरा घरों के घर, पूरी फैमिली बाहर बैठी हुई है। जवान बच्ची है मेरी, मैं उनको लेके किधर जाऊंगी? मेरी बच्चियां बाहर बैठी हुई है, गली में बैठी हुई है। रहीम, जैसा कि मेरान टाउन में अब तक ये मामला ना रुक सके, गरीब लोगों के मकानात गिराने में आज तक ना थम सके। यहाँ की इंतज़ामिया बेबस है। गरीब आवाम बेचारों के आए दिन मकानात गिरते रहते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मामलात के। पे मकानात वगैरह तोड़ के चले गए। तो आए इनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हुआ है, कैसे हुआ है ये बात? ये हुआ जी, इनके पास जो है ना आज यहाँ की तोड़ फोड़ की नहीं थी, दूसरी जगह में थी। जब ये यहाँ से चले गए छपरा होटल से, न्याजी और SHO ने मिल मिला करके वहाँ से वापसी इन्होंने मशीन लाई और आधे घंटे के बाद खड़े रहे, खाली करवाया। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने मशीन लगा दी। तो मेन मतलब ये है कि आज से 3 महीने पहले भी जो है ना हमारे को रात के टाइम पे थाने की पुलिस घुस करके हमें, हमारी बहन थाने में अस्पताल में पड़ी हुई है, उसकी तबीयत खराब है और हमने भी की थी। वो ये लोग आए थे रात के 1 बजे हमारे घर के अंदर घुसे हैं। तो हमने इनसे पूछा जी भाई क्या मसला है, हमारे को कोई नोटिस दिखाओ, कोई FIR दिखाओ, कोई चीज़ दिखाओ। बोले नहीं हम अंदर घुसेंगे। और घुसने के बाद जो है ना, अच्छा, नोटिस आपको नहीं दिखाया? नोटिस इन्होंने हमारे को कुछ नहीं दिखाया। थाने ने ना कभी नोटिस दिखाया, ना कोई दरख्वास्त भी नहीं दिखाई। अब जो है ना हमारा केस चल रहा है, प्लाट का भी केस चल रहा है, नोटिस थाने में भी आया हुआ है नोटिस। और इसमें ये नहीं हम समझते हैं जी, जब हम कहते हैं जी कौन सी पार्टी, यहाँ पे अक्सर जो है ना पीपल्स पार्टी के लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं हैं। नून लीग वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं हैं। फसल लीग वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हम लोग। ये PTI वाले है, हमारे बीच में बंदे यहीं के मिल मिला। करीम न्याजी के साथ हमारे मोहल्ले के और हमारे पार्टियों के लोग ही होते हैं। पार्टियों के थाना होता है, साथ थाना होता है, थाना SHO SP ये सारे मिले बड़े हैं। मेरे को कितने साल हो गए यहाँ रहते हो? मेरे 13 साल हो गए हैं। मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 13 साल से रह रहा हूँ। ये प्लाट मैंने खरीदा है, इस पे कोई फाइल नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। गवर्नमेंट की जगह है, ये कब्जा करने के लिए, इसको महंगे दामों बेचने के लिए मेरा घर इन्होंने तोड़ा है, तोड़ के मेरे को बेघर किया है इन्होंने, ठीक है। तो मसला ये है कि पहली बात ये है कि 13 साल से आप लोग रह रहे। 13 साल पहले ये करीम न्याजी कहाँ था? क्या 13 सालों से कोई पता नहीं? देखो, करीम न्याजी है ठेकेदार है, ये माफिया है। किसने इजाजत दी है करीम न्याजी को कि आप आए और लोगों की छतें वगैरह? नहीं पता है, हमें नहीं। करीम न्याजी को पीछे से सपोर्ट है तो वो काम कर रहे हैं। अगर करीम न्याजी के पास सपोर्ट नहीं है तो कोई बंदा वज़ीर आज़म भी कुछ नहीं कर सकते। सपोर्ट है उसके पीछे। थाने में जाओ तो न्याजी जो है ना वहाँ पे कुर्सी लगा के बैठता है, गरीब लोगों को, औरतों को मार के ले जाते हैं, न्याजी आके कुर्सी पे बैठा होता है। थाना नहीं पूछता यार ये तुम गरीब लोगों से जुल्म कर रहे हैं। थाना नहीं पूछता ये अभी जो प्लाट है ये खुदा की कसम हम खा के कहते हैं फैल के अंदर नहीं है, नाले के अंदर है, रोड के अंदर है। अच्छा, सामान वगैरह आपको ले जाने दिया या डायरेक्ट? इन्होंने कुछ नहीं करने दिया, हमें घसीट के गाड़ी में बिठा लिया। मैं उसे निकला हूँ, मेरी लेडीज को थाने ले गए हैं। कि ये आप देख सकते हैं कि इनका मकान तो तोड़ दिया गया है, सारा सामान अंदर मौजूद है। क्या शिनाख्ती कार्ड मेरा सारा कुछ जितना भी है, मेरा जाती बटुआ भी मेरी जेब से निकाल लिया। मोबाइल छीन रहे थे, वो भी मुझसे मैं बचा के लेके आया, ठीक है। मेरे साथ जुल्म हुआ है, जाती हुई है। ये किसी के बाप की जगह नहीं है, गवर्नमेंट की जगह है। मैं बैठा हुआ हूँ, ना मुझे कोई नोटिस आया है कोर्ट की तरफ से, ना मुझे KDA की तरफ से, ना थाने की तरफ से। अलबत्ता मेरे पास कोर्ट का नोटिस पड़ा हुआ है जो मैंने स्टे करवाने के लिए यहाँ पे कोर्ट में केस दायर किया, और जो है ना वो अभी तक मेरे पास पड़ा है। मैंने उनको बोला है कि ये देखो, वो जो KDA का एक अफसर आया पड़ा था, मुझे उसका नाम नहीं आता है, उसने बोला है मुझे पढ़ना नहीं आता। उसको किसने भर्ती किया है जिसको पढ़ना नहीं आता? समझ गए हो ना? मेरे साथ जुल्म हुआ है, जाती हुई है। लिहाजा मैं वज़ीर आला पाकिस्तान से
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से, वज़ीर आला शाह साहब से, मुराद अली शाह साहब से, वज़ीर बल्दियात दूसरा शाह साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और मैं इंडिया से नहीं आया, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। ये जुल्म में जुल्म की इंतहा हो चुकी है। यहाँ पे मेरान टाउन में आए दिन ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। यहाँ की आवाम बेबस नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है कि जिसका करीम नियाज़ी जैसे लोग आके बिना नोटिस के नफरियों के साथ जो है उसको मारेंगे तो हम दहशतगर्द बन जाएंगे। हमने मुल्क की हिफाजत की है, सारी दुनिया हमारी 1-2 घंटे ड्यूटी देता था, 3 बंदे हम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे तो पीछे अवाम सोती थी, हम वहाँ ड्यूटी करते हैं। ये मेरी हक लाल की कमाई है सारी। अच्छा, यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि गिरफ्तारियाँ भी करके गए। 2 लेडीज उठा के लेके गए। पहले उस लेडीज को मारा कूटा इन्होंने, उसके बाद जो है ना घर के अंदर घुसे, वो उसके बाद जो है ना घर के अंदर घुस गए हैं। घर के अंदर लेडीज़ घुसी, पुलिस लेडीज़ थी और जो है ना साथ में बंदे भी थे। घुसने के बाद 2 लेडीज़ को उठा के ले गए। पहले मार कूट के बैठाया, फिर वो नीचे उतरे, फिर जो है ना घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर से सामान जो है ना, या तो लेडीज़ अंदर पुलिस वाले ही घुसे हुए थे, सोना गया, पैसा गया, उधर और आवाम नहीं थी। और जो है जो भी उठा के ले गए पुलिस वाले लेके गए। कितनी गिरफ्तारियाँ हुई है? कितनी गिरफ्तार? 3 बंदों की गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। जो लेडीज़ को उठा के ले गए थाने में, इस टाइम पे 2 लेडीज़ हमारी बंद है और एक लेडीज़ जो है ना गाड़ी से उतर गई है। बाकी 2 लेडीज़ अभी भी जो है ना थाने के अंदर बंद है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी ये न्याजी जो काम करवा रहे हैं, अगर हम थाने में फरियाद लेके जाते हैं, न्याजी को वहाँ पे SHO के साथ गाड़ी कुर्सी में रख के बिठाया जाता है, वहाँ हम बात कर ही नहीं सकते। क्या बात करें जब थाना उससे मिला हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा तो ये भी सुनने में आया है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने तो आपके ऊपर पहले से ही FIR दर्ज होती है। बड़ी हमें बंद कर देते हैं भाई। अभी हमारी लेडीज गई, हम डर के मारे नहीं जा रहे कि हम जाएंगे, हमें उठा के बंद कर देंगे और कोई भी नामालूम का केस हमारे ऊपर डाल देंगे। ये बंदा था। सर मैं भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी गली में भी इस तरह मकान गिराए गए हैं। सही है, न्याजी ने गिराए हैं तो लोगों को रात को उठा के ले जाते हैं, टार्चर करता है, खुद कुर्सी पे बैठा होता है। ऐसे लगता है कि ये थाने का SHO ये है। सबको टार्चर करके रात को उनको धमकियां दे के सुबह को यानी आपका कहना यह है कि KIA थाना करीम नियाजी के हवाले कर, उसी के ही हवाले है। वो खुद SHO बन के बैठा हुआ है। अच्छा, SHO बन के बैठा हुआ है, वही सब कुछ करवा रहा है सबको। किसी को 1.5 लाख रुपया, किसी को 1 लाख रुपया दे के रात को मोबाइल भेजेगा, उसको उठा लेके टार्चर कर करके उससे लिखवा के मकान खाली करवा देंगे। या हमारे पीछे गली में 2-3-4 मकान गिरे जी। हमारे साथ कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी गरीब आवाम के साथ खड़ा नहीं है? कोई भी नहीं है। तो आपने देखे ये सारे मामलात हैं मेरान टाउन के अंदर। यहाँ पे आए दिन बिना किसी नोटिस के यहाँ गरीब लोगों के मकानात गिरा दिए जाते हैं। इतना बड़ा जुल्म जारी और सारी है। तो इनका मुतालबा यही है वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ, कि हमें इंसाफ दिया जाए और ऐसी माफियाज को आए हैं तो बस वो सामान उठा के बाहर फेंकने लग गए, औरतों को मारने लग गए हैं। पुलिस वाले थे, कितनी गाड़ियां, और वो न्याजी भी साथ था, सबसे आगे वही था, उसका गार्ड भी उसके साथ बने। बंदूकें लेके खड़े हो गए और सामान बाहर फेंकने लग गए, तो घर तोड़ने लगे, मारने लगे घर वालों को और उठा के ले गए पुलिस वाले उनको। अच्छा, लेडीज को उठाया जी, 2 लेडीज लेके गए। अभी वो उधर ही है, इधर नहीं। हम तो ये पड़ोसी साथ में रहते हैं, ये घर वाले लेडीज ले गए, दोनों को मारा भी है, बहुत मारा है, तशद्दुद भी किया जी। हम लोग तो अंदर घुस रहे थे, लेडीज आई थी पुलिस वाली, बहुत सारी लेडीज मार मार के बाहर फेंक रही थी। वो न्याजी आया था, वो अंदर मरवा रहा था लेडीज को, बाहर निकालो। फिर बाहर अंदर जा रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे, फिर बाहर फेंक रही थी पुलिस वाली, बहुत सारी थी। तो साथ में खुद खड़ा था, मैंने देखा, व्हाइट कपड़े पहने, उसका गार्ड था, बाइक पे 3 बंदे थे। उसकी कार यूं गई, ये पुलिस वालों की गाड़ियों से आगे न्याजी था और व्हाइट कपड़े में, मैंने खुद देखा। और उसके खुद भी वो खड़े होकर मरवाया, खुद मरवाया। उसके हाथ में भी पिस्तौल था, उसके गार्ड भी, पुलिस वाले थे, उसके गार्ड थे, और बार बार वो यही कह रहा था कि पहले तशद्दुद करो, मारो इनको, मार कर डालो। हाँ, मैंने लेटर का उससे बकायदा पूछा कि लेटर दिखा, बोल रहा थाने में आ जाओ, मैं लेटर थाने में दिखाऊंगा। यानी ये तो शुरू से लेके यही मामला चलते हुए आ रहे हैं कि जब भी इंक्रोचमेंट करने आते हैं तो अवाम इनसे जब पूछती है कि लेटर आपके पास है, कानूनी तरीके से आप आए हैं तो हमें लेटर दिखाएं, तो उनको हिरासमेंट किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप थाने में आ जाएं, उसके बाद दिखाते हैं। जब ये बेचारे गरीब आवाम यहाँ से
थाने में जाती है तो उन्हें या तो फिर गिरफ्तार कर दिया जाता है या फिर जाली केसेस में जो है चालान कर दिया जाता है कि या मसला है। मेन मसला ये है जो न्याजी के साथ बंदे आते हैं पुलिस से हट के, उनके पास भी असला होता है। देखने वाला ये समझता है ये भी पुलिस है। जब से हम यानी प्राइवेट अमला भी यहाँ पे मुलविस पुलिस वाले, हम उनको जानते हैं, वो पुलिस वाले नहीं हैं। उनके पास ज़हर असला होता है। कैसे असला उनको दिया जाता है गैर कानूनी? न्याजी के साथ अगर 10 आदमी है तो 10 आदमी के पास, किसी के पास टीटी पकड़ा होगा, किसी के पास क्लाशन पकड़ी होगी। कैसे पकड़ा गया गैर कानूनी असला उनको कैसा दिया जाता है? मसला तो थाने के मिले पर उसको दिया जाता है। ये चीज़ों को हम जरदारी साहब से भी दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर आला साहब से करते हैं, बिलावल भुट्टो से करते हैं। ये आप तो कहते हो जो गरीब के लिए मकान है, आप गरीब के लिए मकान, ये गैर कानूनी जो मकान टूट रहे हैं, इनको अगर कानून के अंदर हो तो हम उसको जगह देने के लिए तैयार हैं। ये फैल में जगह नहीं है, अगर फैल के अंदर होती तो तोड़ता। हमारे को कोई फिक्र भी नहीं थी, क्योंकि फैल की जगह हमारे पास नहीं थी। ये गैर कानूनी जगह उसने तोड़ी। नाले के ऊपर हमारा एसटी के अंदर घर था, गैर कानूनी उसने हमारा घर आज तोड़ा। तो ऐसा जो है ना, हर गरीब उस बंदे का ही घर तोड़ते हैं जिस बंदे के ऊपर 4 महीने पहले ये FIR काट देते हैं, 2 महीने पहले FIR काट देते हैं, फिर उसका घर तोड़ने आ जाते हैं। भाई तेरे पे तो FIR कटी हुई है। चलें, यहाँ पे सुनने में आया है इस मकान के अलावा एक और फैमिलीज भी है जिनका घर तोड़ा गया है, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। हम आते हैं, हम उस जगह पे भी जाते हैं जो वहाँ पर भी कवरेज ना मारे, आदमी ना मारे, छोटे छोटे मेरे क्या पोते मुझे मारे ना, इतना बुरा। और मेरा सार का मसला है, मुझे कुछ पता नहीं। तो पुलिस वालों ने आपके ऊपर हाँ औरता भी मैं मारे और 2 लड़के भी है जो मैं मारने वाले। और लेडीज भी मारे, 2 आदमी थे, लड़के थे, वो मारे गाँव की जुबान कर रहे थे। उन्होंने मुझे टिका दिया, मैं आन के इधर लगी, मुझे मारे इसको। ना देखा ना कुछ किया, बेवजह इतना मारा लेडीज को भी, ना ख्याल किया गरीब अवाम है। और इतना सामान सारा बाहर फेंका हुआ, ये भी जाएंगे किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ऐसा ये मेहरान टाउन की दूसरी लोकेशन है। और इनका सहूलतकार है ना वो जो न्याजी, करीम न्याजी भी है। मेरा घर है। वो आदमी पठान था, मुझे नहीं पता, वो ये बोल रहा मेरा घर है, यही बोल रहा था। मुझे करते हैं ना, हरासा करते हैं, हरासा करने की कोशिश करते हैं। मैं तो आज तकरीबन 18 साल से मैं रह रहा हूँ। वो इतने अरसे से वो जो है ना मेरे को हरासा करते रहे। मैंने हर जगह एप्लीकेशन गई हुई है, हर जगह है ना मैंने वो किया हुआ है, लेकिन कोई कहीं से है ना कोई अप्रूवल इनको नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने है ना करप्शन पे है ना पैसा दे के तो पुलिस को या ना मुलविस करके और या ना ये कर गिराया है ना। कोई नोटिस नहीं किया गया है ना, कोई हाई कोर्ट का, कोई किसी कोर्ट का नोटिस नहीं है। मेरे पास हाई कोर्ट का नोटिस मौजूद। हाँ, ऐसे चौथे और ऐसे सोचो को मैंने बोला भी है कि ये गैर कानूनी कर रहे हैं और या ना मुझे बगैर नोटिस के मुझे मेरा घर डिमोलिशन कर रहे हैं। उनके पास जाली या ना डॉक्यूमेंट्स है ना जो दिखा रहे हैं। तो वो ऐसे चुने कानूनी नहीं, आप जो है ना वो KTA डायरेक्टर से बात करो। KTA से बात किया तो वो कह रहा नहीं SHO से बात करो। अगर मैंने उन्हें या ना इतनी देर में मेरा घर सारा घर तोड़ दिया है ना, मैं चीखता चलाता रहा हूँ, ये नोटिस दिखाते रहा हूँ। SHO के पास जा रहे हैं, SHO कह रहे हैं मेरे पास नहीं आओ, KTA वाले को दिखाओ। KTA वाले के पास जा रहे हैं, KTA वाला बोल रहे हैं मेरे पास नहीं आओ, उनके पास जाओ। ऐसे करते करते अरसे से रिहाइश है आप? मेरी तकरीबन 18 साल हो गए मुझे रहते। 18 साल पहले ये फाइल वाले कहाँ थे जो आए थे आपके पास? तो वो उस वक्त तो इनका नामो निशान नहीं था ना, है ही नहीं थे। तो अभी तो उन्होंने 2017 में ना उन्होंने ट्रांसफर्स करवाई है ना जाली तरीके, 2005 की बैक डेट की, बैक डेटों की है ना ट्रांसफर्स करवाई हुई है 2017 में। 2005 की ट्रांसफ़र बैक डेटों की 2017 में करवाई हुई है। तो यानी 2005 की ट्रांसफ़र कैसे है ना 2017 में हो सकती है? अच्छा, आए और आपको क्या इतना मौका मिला कि बच्चों को बाहर निकालें, सामान निकालें? नहीं, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने, है ना। वो तो बस अफरा तफरी में है ना निकले हैं, तो बस जाना वो बीच में दब गया। मैं भी घर पे नहीं थी, रोजी के मारे मैं काम पे गई हुई थी। मेरी बच्ची को मारा, मुझे मारा, पुलिस वाली औरतों ने मारा। ये पैसा खा के आते हैं और हमारे घर गिरा देते हैं। मेरा घर पहले तोड़ा, फिर अभी 4 घर उधर तोड़े, उधर बच्चा दीवार के नीचे आके वो मर गया। तो इस तरह से करते हैं ये लोग ना। पहले इन्होंने हमें कोई नोटिस दिया ना कुछ, बिला वजह ना कोई नोटिस दिया ना कुछ, ऐसे ही आके मेरा घर तोड़ के चले गए। बिना नोटिस के आए और आप घर पे टूट गया था जब मैं आई हूँ। आपने देखा कौन कौन लोग थे ये लोग? ये न्याजी था और पुलिस का वो SHO था, साथ सारे थे। सबको मैंने बोला, मैंने कहा तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी मैं वर्दियाँ उतरवाऊंगी। तुम लोगों ने मेरा बिना नोटिस के घर तोड़ा है, कोई तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, तुमने मेरा घर कैसे तोड़ा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे रोड पे बिठा दिया इन लोगों ने, मेरा सारा ना बिल्कुल कोई भी है ना इनके पास कुछ भी नहीं होता है।
और कोर्ट से ना तो ये रुजू करते हैं ना वहाँ ना अपना केस दाखिल करते हैं, तो फिर मुकर जाते हैं ना। इनके नाम पे तो होती नहीं है, आगे इनके सहूलतकार होते हैं जिनके नाम पे होती है। ये खुद इनके नाम पे नहीं है। अभी जो आया यहाँ पे उसमें से किसी के भी नाम पे नहीं है, कोई भी जो जाली बनी हुई भी है वो भी उनके नाम पे नहीं है ना। उसका भी पावर लेटर इनके पास होता है, खाली पावर लेटर बनवा लेते हैं, बाकी उसके नाम पे फाइल नहीं होती है। खाली एक लेटर बनवाते हैं अपने लिए, ये पावर लेटर हमारे पास पावर है, बाकी इनके पास फाइल में कुछ भी नहीं है। एक बंदा अपना कुरंगी 4 पोल पे रहता है, उससे मैंने पूछा भाई आपके पास 7 फाइलें कैसे आ गई? उन्होंने कहा मेरान टाउन की कुरंदाजी हुई। और मैंने बोला ये अबरसी पाकिस्तानियों की जगह थी, कुरंदाजी कैसे हो गई? बोला जा इधर से घरों को जा, नहीं तो हम एजेंसी वाला था। उससे जो है ना एक D11 पे कारी अभी बैठता है, उसने फाइलें खरीदी, वो सात फाइलें खरीद के ही तो लोगों के ऊपर डाल दी। असल में मैं आपको बताता चलूं कि ये करीम नियाजी नहीं बल्कि यहाँ पे मेरान टाउन में बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, ऐसी माफिया मौजूद है जिनको सिर्फ पैसों के लिए इन गरीब लोगों की घरों की छतें जो है चाहिए, और ये घरों की छतें तोड़ने में कोई भी वक्त नहीं लगाते हैं। इनका कहना ये है कि हम 20-20 सालों से यहाँ आबाद हैं, सिर्फ ये जाली फाइल्स बना के यहाँ हमारे घरों को निशाना बनाते हैं। आप मेरा यहाँ ना सबसे ये जो अला हकाम है ना, सबसे मेरी गुजारिश है कि ना इसको रोका जाए, इस या ना गुंडागर्दी को, इनका डकैती जो वारदातें यानी इनकी रोका जाए। ये एक तरह से फाइल पॉइंट डाकू हैं ना, एक जो डाकू जो गन पॉइंट पे ना डाका मारता है, लेकिन इनका ये तरीका वारदात ये है कि ये लोग ना फाइल पॉइंट पे डकैती मारते हैं। गरीब जो लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको है ना हरासा करते हैं कई तरीक़ों से। मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं। मैंने तकरीबन 6 साल से मैं इनके साथ लड़ता रहा हूँ, फाइट करता रहा हूँ। मेरे पास हर तरह का प्रूफ मौजूद है इनकी है ना, हर तरह की जालसाजी का, इनकी हर तरह की है ना हरासा करने के तरीके का, हरासा करने की वारदातों का, और कई तरीक़ों से उन्होंने मुझे हरासा किया रहा है। पहले 6 साल से है ना 6-7 साल से मुझे हरासा कर रहे हैं। तो आज इन्होंने है ना ये हरकत की है, और पहले भी इससे है ना मुझे पहले भी कई तरह के मुझे रोड पे बिठा दिया। खुदा के लिए जो भी हैं इसका कुछ हल निकालें, जो बड़े अफसर हैं, जो भी हैं, वज़ीर आला हैं, जो भी हैं, हमारा कोई मसला हल करें। कब तक हम लोग इस तरह मरते रहेंगे? रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं हम लोग। एक तो होता है बंदा एक को गोली मार देता है, चलो बात ख़त्म हो गई। ये तो हम लोगों के पूरे ख़ानदानों को बर्बाद कर रहे हैं। पूरा घरों के घर, पूरी फैमिली बाहर बैठी हुई है। जवान बच्ची है मेरी, मैं उनको लेके किधर जाऊँगी? मेरी बच्चियाँ बाहर बैठी हुई हैं, गली में बैठी हुई हैं। बात ये जी यहाँ पे जो है ना, ये जो फैलें आती हैं, जो सिविल सेंटर में नमाज पढ़ाता है ना, आवाम को नमाज पढ़ाता है, वो कारी यहाँ पे आके फैलों का काम करवा के जाता है। जो सिविल सेंटर के अंदर नमाज पढ़ाता है ना, सिविल सेंटर के अंदर मस्जिद है, वहाँ जो नमाज पढ़ाता है वो भी यहाँ पे कारों इस 2 नंबर फैल का सारा काम वो करके देता है। ये D11 पे कारी अबीब के पास आती हैं। गवर्नर सिंध ने बीच में नोटिस भी लिया था, तो नोटिस लेने के बावजूद भी ये करीम नियाजी आज तक ये क्या कर रहा है ना, ये आप गवर्नर सिंध से मुतालबात रख सकते? जी बिल्कुल, मेरे कामरान साहब से है ना ये मेरा मुतालबा है कि हमारे है ना इसमें है ना हमारी हेल्प की जाए, कि इनसे हमें बचाया जाए और बाकी को रोका जाए। बाकी जो है ना यहाँ पे जो गरीब लोग बैठे हुए हैं उनको तो नुकसान को तो रोका जाए, इनका है ना कुछ किया जाए इनका। देखो भाई, ये नाजायज़ काम है। जो गरीबों के 20 साल से 30 साल से यहाँ से आबादी है, जो यहाँ पे गैस भी नहीं था, आप यकीन करें तो यहाँ से हम गोदाम नज़र आता था, गोदाम चोरों की नज़र आता था, और हम यहाँ से अपनी झुपड़ियों को बना के अपने जो ना घर बनाते, और लकड़ी काटने के लिए हम जो ना नदी में जाते थे, उससे हमें पैसे से ख़रीदे थे। तो ये फिर दोबारा इन्होंने एक मरहला किया, भाई यहाँ जो ना जो ये फाइल हैं लीज नहीं है, ये आपके जो फाइल हैं, ये स्टाम्प है, ये पेपर है, यानी एक किस्म की ये को जो ना रास्ता निकाल कर लोगों को जलील करने के लिए, ख्वार ख़राब करने के लिए। इसको मैं गवर्नर को अपील करता हूँ, और वज़ीर आला सिंध को मैं अपील करता हूँ, और जरदारी साहब को मैं अपील करता हूँ, मेहरबानी करे, गरीब हैं सारे, आबादी बस्ती गरीबों का है। यहाँ सारे बंगले पे काम करने वाले, कोई चौकीदार हैं, कोई फैक्ट्री काम करने वाले हैं, ये अपनी झुपड़ियाँ बना के अपने बच्चों से पेट को हमने किस तरीके से भूखा रखा, किस तरीके से किया, ये लोगों ने घर बनाए, वो भी आके जो ना अनखबरी में हमें बताया जाता है, सारा सामान अंदर उसमें तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। ये सरासर नाजायज़ है, और खुदा फ़ी सबीलिल्लाह हम गवर्नर
और वज़ीर आला और जरदारी साहब, बिलावल साहब और हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये अपील करते हैं और अपना जनरल साहब को हम अपील करते हैं, खुदा इस काम को रोका जाए। गरीबों की आह, गरीबों की बदुआएं हमसे ना लिया जाए, हमसे दुआएं लिए और बदुआएं हम नहीं करते हैं। अल्लाह पाक उन ऑफिसरों को हिदायत जो गरीबों की मदद करे। जज़ाकल्लाह। उनकी अपील यही है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब और उनके अलावा आला ओहदेदारों से, इदारों से यही अपील करते हैं कि खुदारा ऐसी माफियाज को लगाम दिया जाए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।